हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सिगरेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग समझ है। गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट। ऐसे मामलों में फैसले सोच समझकर करने चाहिए। हाँ। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबलक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके। बस पहुँच रहा हूँ। हेलो। शॉक लगा क्या सुबलक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो परी जी। ठीक है, इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओह, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है, पता नहीं था। पता होता तो यहाँ नहीं आते, यही ना? बनी बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी नासमझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है। महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा? मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं। समीरा वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश। तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच कर कि कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी। तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहाँ अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रखकर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, यह अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियाँ अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ। वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे। अब मैं गालियां दे रहा हूँ, क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर,
वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका नाम ये दहशत है। आसपास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। गांव के लोग उसे देवता मानते हैं। हजारों हथियारबंद लोग उसके साथ रहते हैं। जैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती। तो वहाँ से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे। अशोक वाटिका कहाँ थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे। तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ, ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। 1 महीना। आज 21 तारीख है। अगले महीने की 20 तारीख तक। अभी दोपहर के 12 बजे। अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूँ तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है। तेरे पिता ने नुकसान उठा के वो जमीन बेची। मोहन कुमार ने अपनी मर्जी से खरीदी। अब तेरे पिता दुनिया में है नहीं, इसलिए वो तेरे पिता को कुछ भी कहें क्या फर्क पड़ता है? रमेश, ये क्या कह रहा है तू? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा होता तो मैं अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के आता, खुद को कंगाल बना लेता। तू साइन कर पाया क्योंकि वो पेपर्स तेरे पास थे, लेकिन ये पेपर्स किसी और के पास है। तू लाएगा कैसे? सब तेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, और वो है मोहन कुमार मिश्रा, बिजनेस खोपड़ी वाला। उसने अगर कुछ गलत कह दिया तो क्या हो गया? उसकी वजह से तू अपनी जान खतरे में डाल देगा? भगवान राम अगर ये सोचते कि सिर्फ एक आदमी ने उनकी सीता के साथ अन्याय किया है तो सिर्फ लव और कुश उन्हें भगवान बुलाते, लेकिन आज सब भगवान मानते हैं। वैसे ही मेरे पिता को 100 में से सिर्फ 99 लोग महान कहें ये काफी नहीं है। 100 के 100 लोगों को कहना चाहिए, भले ही 100वां आदमी बिजनेस खोपड़ी वाला मोहन कुमार मिश्रा है क्यों ना हो, उसे भी ये बात माननी ही पड़ेगी। अगर तू मेरी कुछ मदद कर सकता है तो बता, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। अरे रुक, बताता हूँ। मैं देवराज के जीजा को जानता हूँ। उसका घर गांव में मेरे घर के पास ही है। मैं उससे बात करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि एक पार्टी वो जमीन लेना चाहती है और उससे उसके पेपर्स मंगवाऊंगा। उसके बाद हम ओरिजिनल पेपर्स लेंगे और उसकी जगह डुप्लीकेट। ऐसे मत देख यार, ये डुप्लीकेट पेपर्स ओरिजिनल पेपर्स की जगह पर रख देंगे। तू चीटिंग करवाएगा मुझसे? करेक्ट सर, हमें किसी मीटिंग या इस चीटिंग की अरे तुम रुको। धर्मराज ने लड़ाई जीतने के लिए एक झूठ कहा था और तू अपने पिता के लिए एक छोटी सी चीटिंग नहीं कर सकता? यार जो एग्जाम्पल था वो मैंने दे दिया। हिस्ट्री के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तेरे पैर पकड़ लूं? अरे समझने की कोशिश कर, ये रख। पर तू भी जा साथ। अरे वो कोई पार्टी करने जा रहे हो जो मैं उसके मतलब? साथ जाऊं? मैं उसके साथ तो झुमरी तले भी चले जाऊंगा। पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही। वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ क्या खाक काम करोगे? माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। अब वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए। तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ, वहीं से निकल जाओ। ओ सर, मैं रख देता हूँ। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं? पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे,
समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडी रपट्टी। कौन सी रखपट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या? मिर्ची लगी? क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक की गद्दे पे नींद, और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती है। मजाक में 4 स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करो तुम। हाँ? बस करो। स्टॉप करो। सो पक्का स्टॉप। सो जा। रेडी रपटी आ गया, उतरो उतरो। हाँ, उतरो उतरो। ये सड़क बहुत कड़क है सर, गांव जाती है सीधे हॉस्पिटल। परम दम घुट गया यार, क्या सफर था। ये इंग्लिश वाला सफर था। रास्ते के बीच इतना बड़ा ये तो सर्किट है। हैं? मुझे मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ा? सुनिए, हाँ ले लीजिए साहब, इसका तो अच्छा नहीं डलेगा। ये लोग सिग्नल पर नहीं रुकते, इसको देख के क्या रुकने वाले हैं? हो सकता है 100 में से 99 ना रुके, पर कोई एक तो रुकेगा। यही काफी है। एक्सीडेंट से सिर्फ कार, बस, बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सड़क के बीच में एक बाम्बू पे लाल कपड़ा लगा दिया, कब तक टिकेगा ये? पता नहीं लकड़ी कब टूटेगी, पता नहीं कपड़ा कब फटेगा, लेकिन तुम मेरे हाथों अभी पिटोगे। चलो। ओहो, दोनों घर तो देखने में बिल्कुल सेम है। देवराज का घर कौन सा है और उसके जीजा का कौन सा? उस दिन तेरे दोस्त ने कहा कि देवराज के जीजा के घर का नंबर 6 है। ये रहा नंबर 6। चल। सर, उस दिन जब हम शादी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने दुल्हन का नाम नहीं बताया था, तो उसने आपको धोखा दिया। उसे आपका गांव में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है सब उल्टा है। उसके घर का नंबर 9 है, 6 नहीं। आर यू श्योर परम? ये देखो बारिश गिरी और ऊपर वाले ने मेरी बात साबित करी। तुम्हारी अरे राइमिंग इतना और सोचेंगे तो टाइमिंग की अंदर तो कैसे मैं- पहुंचेंगे? चल चल अंदर चलते, चल चल चल, बारिश गिर रही है। बारिश को क्या अभी हो रहा है? हम यहाँ देवराज दादा अंदर है, आ जाओ। हम लोग बाहर क्यों हैं? यार, उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। ये उसके जीजा का घर है। असर सीधे तो अंदर होगा चले ही जाओ। ना। मेरी उससे बात हो गई है, वो 2 दिन में माल लाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? नमस्कार। थैंक यू। ले ले। नमस्ते सर। हम मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे। बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा, जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन है। आप तो उन्हें जानते ही है ना सर? मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? और वो भी इंग्लिश में बोल के। ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस लुच्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाई भी लगेगी। ए परम, हाँ। अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है, ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे। है ना? सर, आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है।
आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहते हैं और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है, होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहाँ रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा, मैं सोच रहा था मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आए। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे, तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? कमीने, फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर सर अब तुम कच्चे लिंबू है सर। अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो। अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अब भी नहीं समझा? किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। दीदी, नमस्ते। लाइए। This movie is encoded by Dr. Star. तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से आया। ओह, सर से एक खास काम था। मैं भी जाऊं? खाना खाया? होटल में जाकर खा लेंगे। होटल? वो हम 1 हफ्ता 10 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। तुम मेरे भाई की तरह हो, जितने दिन चाहो रहो। चलो खाना खा लो। ओके। खाना मिलेगा? डर मत, इसके सामने वो चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है।